मैं दीपक सर आज स्टडी एक्सप्रेस पर आपको उस दुनिया में ले जाना चाहता हूं जहां पे आप मैथमेटिक्स बच्चे देखकर कहते कि सर ये कैसा बवंडर है, ये कैसा तूफान है और इस किस मझधार से कौन एक गुरु है जो मुझे निकाल सकता है, और वो गुरु मैं हूं और वो आखिरी तलाश आपकी मैं हूं। आज हम उन सवालों पर बात करेंगे जहां पर आप किताबों में देखते कि जब इन सवालों को हम करते हैं तो सर यहां 2 मिनट, 2.5 मिनट या 3 मिनट लग जाता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि जिन सवालों को आप चाहे तो 2, 3 या 4 सेकंड के अंदर में कर सकते हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चंस को लेते हैं और उन चीजों को जानते हैं जो हम करेंगे। इस चैप्टर का मैं अपने तरफ से नाम दे रहा हूं, नाम है 99 का चक्कर। और आप जानते हैं 99 का चक्कर चाहे जिंदगी में हो या मैथमेटिक्स में, दोनों ही बवंडर मचाता है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप बोर्ड पर देखेंगे, 298 इंटू 999। अब यह क्वेश्चन अगर हम देखें तो आप कहेंगे सर अब अगर हम बेसिक इस कैलकुलेशंस को करते हैं तो इस कैलकुलेशंस को करने में कम से कम हमें 2 से 3 मिनट लगेगा। ऐसा नहीं है बच्चों। अब इन चीजों को देखिए, एक रूल फॉलो करिए और इस तरह के क्वेश्चंस की आप धज्जियां उड़ा सकते हैं। किस तरीके से देखिए, पहला रूल आपको यह देखना है कि जब भी 9 से बने डिजिट से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है तो एक रूल याद रखिए, आपको करना क्या है, देखना है कि दोनों नंबरों में जो डिजिट हो वो क्या हो, सेम हो। यानी यहां पे हमारे पास कितना डिजिट है, 3 डिजिट, और यहां पर कितना डिजिट है, 3 डिजिट। अब जिस नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है उसे आप एक कम करके लिख दे, यानी 297, और जो आंसर आपका आया है उसे 999 से माइनस करके आप राइट हैंड साइड में लिख दें, यानी 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 7 गया 2, हो गया आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस को लेते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अब कल के इस केस में इसी क्वेश्चंस को अगर इस तरीके से दे दिया जाए 999 इंटू 999, तब हम क्या करेंगे, तो फिर सर का रूल याद आएगा कि दीपक सर ने बताया था कि सर सबसे पहले क्या देखना है, यह देखना है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनके डिजिट्स क्या हो, सेम हो। तो यहां पर देखो कितने डिजिट्स हैं, 3। यहां पे देखो कितने डिजिट्स है, 3। तो अब अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, 998। अब यहां से क्या तो क्या मिला, 001, हो गया आपका आंसर। तो देखो जिन चीजों को आप 2 मिनट में, 1.5 मिनट में करते हो वो सवाल 2 सेकंड में, 3 सेकंड में होते हैं। अब इसी सवाल को अगर आप देखो कि बैंक पीओ या फिर एसएससी में किस तरीके से घुमाकर इस क्वेश्चन को लिखा जाता है, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है बच्चों। यही क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है कि बताइए 99.9 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। अब बच्चा परेशान कि सर हमने तो 99 का स्क्वायर नहीं पढ़ा, 99.9 का स्क्वायर कहां से सीखेंगे। तो चलिए हम इन चीजों को लेते हैं और फिर से देखते हैं कि इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पे लिखे तो 99.9 इंटू 99.9, तो अब आप देखोगे कि सर आपने यहां पे बताया कि इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप डेसिमल्स को भूल जाइए। सर यहां पे भी 3 डिजिट और यहां पर भी 3 डिजिट, यानी दोनों ही डिजिट क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो इसको अगर अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा सर, 998 और यहां से माइनस किया तो क्या, 001। और आप देखेंगे यहां डेसिमल्स के बाद एक डिजिट और यहां पर डेसिमल्स के बाद एक डिजिट, यानी आंसर कितना आएगा, 9980.01। अब इसी क्वेश्चंस को और किस तरीके से एग्जामों में दिया जाता है अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, 9.99 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा बताइए। परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब दीपक सर मैथ एक्सप्रेस यानी एक्सप्रेस पर है, जहां पर चीजों को लेकर उस जगह पे हम आपको लेकर जाएंगे जहां पर आप उन चीजों को सोच भी नहीं सकते। कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट की दुनिया क्या होती है, मैथ के सागर से निकालना मेरा काम है और वो मैं आपके लिए करूंगा। तो आप यहां पे देखिए अब फिर क्या है, स्क्वायर में हमारे पास 9.99। अब 9.99 को अगर हम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 9.99 इंटू 9.99, और इसको करने के बाद दीपक सर की बात याद आएगी। कौन सी बात, कि सर डिजिट तो सेम है और 9 के बने नंबर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फिर अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 998001। तो फिर डेसिमल के बाद यहां 2 डिजिट, डेसिमल्स के बाद यहां 2 डिजिट, यानी मिलकर कितने हो गए, डेसिमल्स के बाद 4 डिजिट, और मेरा आंसर क्या हुआ, 99.8001। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा गर्म को और गर्म करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करें। अगर मान लीजिए कल आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ गए 13567 इंटू 99999, तो बच्चों कैलकुलेटर की याद नहीं आएगी, याद किसकी आएगी, दीपक सर की। और कहां पर, स्टडी एक्सप्रेस पर, कि सर आपने बताया यहां 5 डिजिट और यहां 5 डिजिट, यानी इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, 13566, और जो नंबर आया है 9 से माइनस करके लिखेंगे तो क्या आएगा, 86
433। तो बच्चे कैलकुलेटर से भी फास्ट बनाया जा सकता है अगर आप स्टडी एक्सप्रेस पर दीपक सर के साथ हैं। चलिए और क्वेश्चंस को लेते हैं और चीजों को जानते हैं। अब डाउट यह हो रहा होगा बच्चों कि सर डिजिट तो सेम है, तो सर बन जा रहा है अगर डिजिट सेम ना हो तो चलिए उन क्वेश्चन को भी लेते हैं और जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चंस को लेते हैं। 296 इंटू 9999। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें सर? अब तो हम फंस गए। कुछ फंसने की बात नहीं है बच्चे, बस बचपन की वो बातें याद करो कि जब हम पहली बार टीचर के साथ पढ़ते थे और उन्होंने मैथमेटिक्स में बताया था कि बच्चे अगर किसी नंबर के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कितने डिजिट हो गए? 4 डिजिट। और यहां पर भी कितना डिजिट है? 4 डिजिट। तो हमारे क्या हो गए? नंबर्स के डिजिट सेम हो गए। और इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0295 और यहां पर क्या तो क्या मिला? 9704। हो गया आपका आंसर। ठीक। अब अगले बार एक क्वेश्चन इस तरीके से देखिए, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किस तरीके से रेलवे में ये क्वेश्चन आया था कि उन्होंने क्या निकालने के दिया था? 99999 का स्क्वायर निकालिए। 9999 का स्क्वायर निकालिए। तो फिर अगर इस सवाल को अगर हम सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 99999 इंटू 99999। तो अब यहां से अगर हम करें तो क्या मिलेगा बच्चों? 99998000001। हो गया आपका आंसर। जिन सवालों को आप कैलकुलेटर से करने में 20 सेकंड 30 सेकंड लेते हैं, उन सवालों को हम चाहें तो 2 से 3 सेकंड के अंदर में क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ये 99 का पहला चक्कर का वीडियो था जहां पर हमने इसका कैलकुलेशन सीखा है। अब हम उन पे बात करेंगे जहां पर इनका एप्लीकेशन होगा। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चंस की ओर, टाइप बी के क्वेश्चन।